हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एफ स्टॉक्स के बारे में जो विच यू कैन कंसिडर फॉर ट्रेडिंग ऑन मंडे। बट उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं एक्सेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। एंड दैट इज़ वेदर यू शुड अप्लाई और नॉट। सो आई थिंक पर्पस के अकॉर्डिंग तो स्टॉक तो जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है। आई थिंक 5% सर्किट के साथ ये क्लोज हुआ है। So those who have got it the IPO, congratulations to them all. But I was the unlucky one. So क्योंकि मुझे तो लूट नहीं हुआ तो I was the unlucky. So I think the stock was closes at 315 and list was at 140. So around I think 125% of return you have got, and I think around 1,40,000 लगा करके आपको 1,75,000 का प्रॉफिट्स हो गया होगा for the lucky ones. So ये तो था एक अपडेट रिगार्डिंग द एक्शन माइक्रोसेल IPO. Regarding the previous video regarding the swing trades, I have also posted regarding the PTC India. So एक बार हम वो भी देख लेते हैं. Let's me just switch it to 1 day time frame. So as you can see, PTC India, I think I was stock when it was around 148 rupees. Now it has been reached to 189, which I have told you that I think it is on a multi-year breakout, because it was, if you can see on a monthly time frame, the stock was in range since 2010. After that is given a broke out in the month of July almost, and from December onwards it started rising. So just a quick update on this stock that it is well done. I think it is trading around 189, and since I have given it was around 148, so I think it have already provided posted around this. So in the span of, if you can see, 31 days, it has provided 34% 0.5 returns, right? So I think it was good. बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी के ओवर. निफ्टी में क्या चल रहा है. आई थिंक मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई बिकॉज फेड है वो नेट बायर्स हो गए हैं दिसंबर में. दे हैव ह्यूज बाइंग्स इन आवर स्टॉक. सो ये रीज़न है. सेकंड रीज़न, फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज नहीं किया. दैट्स वाई देयर यील्ड्स, that's why the foreign institution investors thinks that the equity markets in India is now being provided as emerging markets and will definitely provide in returns in future. So निफ्टी को अगर आप देखें तो अगर मैं स्विच करता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे, so Nifty I think already have crossed this area. This trend line have already broken. After that has been rising. यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया था निफ्टी. अगर मैं निफ्टी ने काफ़ी दिन यहाँ कंसोलिडेट भी किया. उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिया. मार्केट थोड़ा कंसोल कर करके मार्केट जो है फाइनली एक बड़ा बुलिशनेस मार्केट ने यहाँ पे दिखाया. सो ये तो था क्विक अपडेट निफ्टी के बारे में. लेट्स मूव ऑन आर एफ स्टॉक्स, जिसको मंडे को डेफिनेटली हम देख सकते हैं फॉर ट्रेड पर्पसेस. एंड लेट्स गो. सो आई हैव मेड एन एक्सेल ऑन दिस. So these are the 5 stocks which you can consider for your stock options on Monday. First of all, we will talk about L&T Technology Services. L&T Technology Services. So right there. So as you can see, I have already made my analysis on this. You can see on chart. Let's go on a high time frame. So एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख लेते हैं एक बार. So as you can see on a 1 day time frame, or let's go on a multiple time frame, weekly time frame, right. So I think, so as you can see, right, in 2020 or 22 it touched around 5,819, यानी कि almost 5,800 rupees it touched around, and after that it fell down, right. So वो 3,000 पे भी आ गया था. So now अब हम ये देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन था अर्लियर इसका, जो कि रेसिस्टेंस में बाद में कन्वर्ट हो गया था, एंड नाउ इट इज एट द टाइम ऑफ रेसिस्टेंस एंड मार्केट आर ऑल टाइम हाई. सो एज यू कैन सी, ये बिल्कुल नियर टू ब्रेकआउट स्टॉक है. अब जरा हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सीधा हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं. सो ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, एज यू कैन सी, इसने एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ट्राइंगल पैटर्न बनाया हुआ है. आई थिंक डेफिनेटली अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये यहाँ के लेवल पे बड़ी आराम से चला जाएगा. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो आप वॉच आउट कर सकते हैं फॉर योर स्टॉक ऑप्शन पर्पसेस ऑन मंडे. सेकेंड स्टॉक विल टॉक अबाउट श्री सीमेंट्स. श्री सीमेंट्स के आ जाते हैं हम कैश के चार्ट पे. सो दिस इज द चार्ट ऑफ द श्री सीमेंट्स.
As you can see, Shree Cements ने it is on a 15-minute time frame. Let's go on a high time frame to see what is going there on a bigger picture. So high time frame अगर हम देखते हैं तो ये एक रेसिस्टेंस लाइन है जो 2021 से फॉर्म हो रही थी. उसके बाद इसने इसको ब्रोक तो किया बट एक चैनल पैटर्न फॉर्म कर दिया. उस चैनल का ब्रोकआउट अभी रिसेंटली नवंबर में हुआ है. दिसंबर में इसने मूव फॉरवर्ड किया. So right now it is let's go to the some lower time frame, one hour time frame. So on a 1 hour time frame हमने देखे तो जैसे ये ब्रोकआउट किया, ये एक कंसोलिडेशन हुआ, देन इसका ब्रोकआउट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन है. सो राइट नाउ अगर हम देखें तो इसके अंदर लेट्स मेक सम बिगर. सो अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर क्या है कि 12 दिसंबर से कंसोलिडेट हो रहा है. ये 4-5 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है. अब क्या है कि ये आई थिंक लास्ट डे ऑन फ्राइडे को इसने मूव तो देना चाहा बट मार्केट क्लोज हो गई है. सो डेफिनेटली मुझे क्या लगता है कि ये जो है ऊपर की तरफ से ओपन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इट इज ओपन माइट बी बिकॉज दिस कैंडल शोज कि उस दिन बाइंग ऑर्डर्स लास्ट के अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, सो ऑन अ 15-minute टाइम फ्रेम एज वेल दिस कैंडल लुक लाइक दिस. So this candle, what this candle shows? This candle shows that there was a selling also, but at the last there was a buying as well, and the buying was great because you can see the body is towards upward and there is no wick from upper side. So यहाँ पे ऐसा लगता है आई थिंक क्योंकि ये कैंडल बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुई है, तो अगर मंडे को एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है दैट इज फाइन, बट यू कैन एक्सपेक्ट द टारगेट फ्रॉम टू ओवर हेयर बिकॉज ये हाई टाइम फ्रेम का रेसिस्टेंस जोन है. जहाँ तक ये मुझे लगता है स्टॉक 2-3 दिनों में अगर उस दिन को टच नहीं करता है तो इन नेक्स्ट 1-2 डेज यू कैन एक्सपेक्ट कि ये यहाँ पे 29,619 के पास आराम से चला जाएगा. सो दिस इज आवर सेकेंड स्टॉक. लेट्स गो टू आवर थर्ड स्टॉक दैट इज डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज. सो डिक्सॉन की अगर हम बात करें सो द सेम. लेट्स गो ऑन अ हाई टाइम फ्रेम फर्स्ट. सो ऑन अ हाई टाइम फ्रेम आई थिंक इसका तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं. ये तो अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है. एंड लेट्स गो सम 1 hour टाइम फ्रेम. सो ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 दिसंबर के आसपास से ये थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, जिसको ब्रोकआउट हुआ. फिर इसने हाई लगाया है 6,761 रुपये का. उसके बाद ये लो आया और आई थिंक ये काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन ही मुझे लग रहा है, जिससे आप देख सकते हैं. बट लेट्स गो ना 15-minute टाइम फ्रेम. सो ना 15-minute टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ये इट नॉट रिएक्टेड एज पर द मार्केट बिकॉज मार्केट ऑन दैट डे was formed higher, but on the last candle as you can see there was a on this trend line the हुई थी उस दिन. आई थिंक एनीवन हु हैज जिन्होंने भी ऑर्डर्स पंच किए थे बाइंग की थी, बट वो ऑर्डर्स जो हैं वो क्लोज हो गए क्योंकि मार्केट क्लोज हो गए. सो अगर मंडे को ये यहाँ पे ओपन होता है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये बड़ी इजीली इस टारगेट सॉन टेक्नोलॉजीज में ये टारगेट्स हमें यहाँ तक के मिल सकते हैं. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट स्टॉक. नेक्स्ट स्टॉक इज डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज. सो रेड्डी लेबोरेटरीज में हम आ जाते हैं एक बार. सो डॉक्टर रेड्डी लैब्स की अगर हम बात करें सो लेट्स गो ऑन अ हाई टाइम फ्रेम. अगर हम एक बार वीकली टाइम फ्रेम में इसको देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में ये एक जोन है. जिस जोन के आसपास आई थिंक 2021 में इसने अपना हाई लगाया था, उसके बाद ये यहाँ से फॉल हो गया एंड आफ्टर दैट इट ब्रोक. व्हेन इट ब्रोक्स इट टच्ड अराउंड 5,960 रुपीज़. उसके बाद ये थोड़ा फॉल होने लग गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं थोड़ा ये इस जो इसने ब्रोकआउट दिया है इसको भी ये कंसोल कर रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है अभी. और अगर हम इसको लोअर टाइम फ्रेम यानी कि इंट्रा डे के टारगेट्स या 1 और 2 डे के टारगेट्स अगर हम देखते हैं तो इंट्रा डे में अगर हम देखें तो आई थिंक 12 दिसंबर के आसपास से ये जो एक चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रहा है. एंड अगर ये इस चैनल पैटर्न की फॉर्मेशन को ब्रोकआउट करता है सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये इसको ब्रोक करता है यहाँ पर सो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट कि ये 1 और 2 कैंडल्स में 5,700 के आसपास बड़ी ईजिली पहुँच जाएगा और यू कैन expect your targets. First target would be here and second target would be here. So these would be our targets. एंड अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे लगाना पड़ेगा एंड यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट 1:1 रेशियो ऑन इंट्राडे. एंड आफ्टर दैट इफ इट इज ब्रोक दिस एज वेल तो आप यहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं, उसमें आप अपना जो है जो फिर अपना स्टॉप लॉस है वो आप ट्रेल कर लेना. राइट. सो दिस इज आवर डॉक्टर रेड्डी. लेट्स गो ऑन Oracle Fin Service. सो Oracle की अगर हम बात करते हैं, आई पर्सनली ट्रेडेड Oracle ऑन फ्राइडे इटसेल्फ एंड एज यू कैन सी कि उस दिन इसने कितनी बड़ी कैंडल दी थी
एंड बिकॉज ये थोड़ा रेसिस्टेंस ये फॉर्म कर रहा था यहाँ पे, जैसे इसने ब्रोकआउट दिया आई थिंक इट मूव्ड अराउंड 4.61% ऑन दैट डे। अब हुआ क्या कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम देखते हैं तो अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो ना 5 मिनट टाइम फ्रेम यू कैन सी ये थोड़ा कंसोलिडेट होने लास्ट के आई थिंक 11:50 के बाद से ये कंसोलिडेट होने लग गया। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर यहाँ से ये ब्रोकआउट करता है यू कैन एक्सपेक्ट कि इजीली ये जो एक ट्रेंड लाइन है जो कि हाई टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुई है ये आप यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। बिकॉज ये ट्रेंड लाइन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन वो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर जाता है तो यहाँ तक या इससे लोअर आप जो है टारगेट्स अपने थोड़े स्मॉल ही रखना, 4393 के आसपास अपने अपने टारगेट्स रखना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो जोन उस लाइन को बिल्कुल एग्जैक्टली टच करे, हो सकता है कि वहाँ से पहले ये नीचे फॉल करना शुरू कर दे। सो आप इस ट्रेड में लेना बट आप केयरफुली लेना, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, नॉट फॉर कंसोलिडेशन एज वेल। हो सकता है कि मार्केट्स इसको ब्रोक करके बड़ी इजीली यहाँ पे आ जाए, बट बिकॉज मोमेंटम हाई है तो हम जो है सेल साइड के ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज मार्केट हायर हाइज बना रहा है डे बाय डे। सो वी विल बिकॉज वी आर ट्रेंड फॉलोइंग, सो हम हमेशा फॉलो करेंगे कि हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करें, ना कि ट्रेंड के अपोजिट में। और ट्रेंड अभी एक बाई साइड का ट्रेंड है, एफ भी बहुत बाय कर रहे हैं। सो सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आप ना देखें, डेफिनेटली किसी भी स्टॉक में अगर देखनी है तो डेफिनेटली आप बाई साइड की अपॉर्चुनिटीज को ही देखें। सो ये था ओरेकल। अगर हम बात करते हैं इसके बाद हमारे लास्ट स्टॉक की, दैट इज एमआरएफ। सो अगर हम बात करते हैं एमआरएफ की, सो एमआरएफ में आई एम ऑल्सो नॉट वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज रिसेंटली अगर हम जाते थोड़ा लॉन्ग के टाइम फ्रेम, अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सो ये एक लेवल चैनल पैटर्न था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम जो कि फॉर्म हो रहा था अगस्त टिल दिसंबर। आफ्टर इट्स ब्रोक इट हैज़ मूव्ड ग्रेट, बट यू कैन सी कि अगर हम थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं 1 आवर या उसके टाइम फ्रेम में, सो ये काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्रोक हुआ फिर थोड़ा ऊपर गया। बट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे के पर्पज से इसको देखते हैं तो यहाँ पे इसकी जो पैटर्न फॉर्मेशन है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ अ चैनल पैटर्न था या स्मॉल काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न से बोल सकते हैं, जिसका जैसे ही ब्रोक हुआ ये यहाँ तक आया एंड मूव्ड हायर। सो अगर हम बात करते हैं इसको हमें कब बाय करना चाहिए, तो आई थिंक जब ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रोक हो जाएगी देन वी कैन एक्सपेक्ट कि इसके फर्स्ट टारगेट यहाँ होंगे एंड सेकंड टारगेट वुड बी दिस, राइट। So I hope you like my analysis, and if you like my analysis please hit the like and subscribe button. Thank you so much.